कविता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो कक्षा 7 संस्कृत का पाठ 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको पाठ 2 पढ़ा चुकी हूँ। लंग लकार प्रथम पुरुष हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा पाठ है ये लंग लकार मध्यम पुरुष। तो लंग लकार का मतलब मैं आपको पिछले लेसन में भी बता चुकी हूँ। लंग लकारह का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और इस पाठ के अंदर हम इसका मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। पहले पाठ में हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था, अब हम मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष कौन होता है? तो देखो, जो सुनने वाला होता है यानी वक्ता, जिसको अपनी बात कहता है, वह होता है मध्यम पुरुष। तो वक्ता कौन? जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं वक्ता हूँ, तो मैं हूँ उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप हो मध्यम पुरुष। ठीक है, और जो नहीं है, जिसके विषय में हम बात करते हैं, वो होता है संस्कृत में प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के कर्ता सह, तौ, ते पुल्लिंग में, सा, ते, ताहा स्त्रीलिंग में और तत्, ते, तानी नपुंसकलिंग में लास्ट वाली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप अपना लेसन का वो वीडियो भी देख लें। तो आज हम मध्यम पुरुष करेंगे। मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो होते हैं त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। तो मध्यम पुरुष जो होता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक जैसा होता है। यानी प्रथम पुरुष में तो हमने तीनों लिंगों में अलग अलग कर्ता पढ़े थे, लेकिन मध्यम पुरुष के स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही होते हैं, एक ही कर्ता प्रयोग करते हैं हम। जैसे त्वम, युवाम, यूयम, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी आएंगे और पुल्लिंग के लिए भी आएंगे। तो अब हम इनके कर्ता और प्रत्यय दोनों देख लेते हैं। तो पहले हम प्रत्यय देखेंगे कि लंग लकार मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से होते हैं। तो देखो, इसको धातु के साथ हम लगाएंगे अह, अतम, अत। पहले वाले में लगाए थे अत, अताम, अत, अताम, अन्न प्रथम पुरुष, अह, अतम, अत मध्यम पुरुष। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब हम भूतकाल के प्रत्यय लगाते हैं तो धातु से पूर्व अ आता है। इसी से ही हम पहचानते हैं कि ये लंग लकार का प्रत्यय है। तो देखो, जैसे हमने धातु के साथ इसको लगाया, पठ धातु के साथ, तो हमारा शब्द बना अपठः, यानी विसर्ग बाद में आ गया और अ पहले आ गया। अतम लगाएंगे तो शब्द बनेगा हमारा अपठतम, और अत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा अपठत। अब हम कर्ता के साथ लगाकर वाक्य बनाते हैं। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। अब देखो और वाक्य जो दिए हुए हैं, त्वम लेखम अलिखः, तुमने लेख लिखा। युवाम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम लेखम अलिखत, तुम सब ने लेख लिखा। आगे है त्वम जले अतरह। अतरह त्रिधातु है, इसमें त्रि का मतलब तैरना, रूप चलते हैं इसके तर से। तो त्वम जले अतरह, तुम जल में तैरे। भूतकाल में तुम जल में तैरे। युवाम जले अतरतम, तुम दोनों जल में तैरे। और यूयम जले अतरत, तुम सब जल में तैरे। आगे देखो, त्वम निर्धनाय वस्त्राणि अयच्छः, तुमने निर्धन को वस्त्र दिए। त्वम, तुमने, निर्धनाय, निर्धन को, वस्त्राणि अयच्छः, वस्त्र दिए। अब देखो, यहाँ पर दा धातु है, यच्छ जो आई है दा धातु है, रूप चलते हैं यच्छ से। और जिस वाक्य के अंदर ये धातु आती है तो वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। दा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो हिंदी अनुवाद में हम कर रहे हैं, तुमने निर्धन को लगाया, को का कारक चिन्ह कर्म में आता है, द्वितीय आनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने चतुर्थी इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर वाक्य में दा धातु है, जिसको दिया जाता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। आगे देखो,
युवां देवालये ईश्वरस्य वंदनाम अकुरुतम। युवाम मतलब तुम दोनों ने, देवालय मंदिर में, ईश्वरस्य ईश्वर की, वंदनाम अकुरुतम वंदना की यानी प्रार्थना की। तुम दोनों ने मंदिर में ईश्वर की वंदना की या ईश्वर की प्रार्थना की। यूयं समयस्य सदुपयोगम अकुरुत। तुम सबने समय का सदुपयोग किया। अब देखो इसमें तीनों कर्ताओं के वाक्य आपको बता दिए हैं। त्वम के साथ अयच्छः अह प्रत्यय जुड़ा, युवाम के साथ अतम प्रत्यय जुड़ा अकुरुतम क्री धातु अकुरुतम, यूयम के साथ अत प्रत्यय जुड़ा अकुरुत। आगे देखो, त्वम प्रतियोगितायाः गीतम अगायः। तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया। युवाम कक्षायां तुष्णिम अतिष्ठतम। तुम दोनों कक्षा में, तुष्णिम में चुपचाप, अतिष्ठतम बैठे। तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे। यूयं परीक्षायां सफलाः अभवत्। तुम सब परीक्षा में सफल हुए। त्वं पितामहेन सह अक्रीडः। तुम दादाजी के साथ खेले। अब यहाँ एक और विभक्ति आ गई, ऊपर विभक्ति सह। सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है जिसके साथ हम कोई क्रिया कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये पितामह यानी दादाजी के साथ खेल रहा है, तो जिसके साथ खेल रहा है उसमें हम लगाएंगे तृतीया विभक्ति। पितामह शब्द में हमने लगाई तृतीया विभक्ति कि तुम दादाजी के साथ खेले। अक्रीडः खेले भूतकाल। युवां परिवारेण सह चित्रागारम अगच्छतम। तुम दोनों परिवार के साथ चित्रागारम मतलब सिनेमा घर, अगच्छतम गए। तुम दोनों परिवार के साथ सिनेमा घर गए। यूयं चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत। तुम सबने चित्रकला प्रतियोगिता देखी। तुम सबने चित्रकला प्रतियोगिता देखी। आगे देखो, यह तव विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आसीत। कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। अब देखो यह शब्द आया है, यह का मतलब बीता हुआ कल यानी जो चला गया, यस्टरडे। कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। त्वम अपि प्रतिभागी आसीहि। तुम भी प्रतिभागी थे। प्रतिभागी का मतलब तुमने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें, तुम भी प्रतिभागी थे। परं त्वं प्रतियोगितायां विलंबेन सम्मिलितः अभवः। परंतु तुम प्रतियोगिता में देरी से सम्मिलित हुए यानी लेट पहुंचे। यतः त्वं मार्गे एकं भिक्षुकम अपश्यत। क्योंकि तुमने रास्ते में एक भिखारी को देखा। अपश्यः मतलब देखा। तो यतः क्योंकि तुमने मार्ग में एक भिखारी को देखा। भिक्षुकः बुभुक्षितः आसीत्। भिखारी भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, फटे हुए थे। जीर्णानि मतलब पुराने, फटे पुराने। आगे देखो, तदेव तत्र तव मित्रे सुरेशः रमेशः च आगच्छताम्। तब ही वहाँ तुम्हारे मित्र सुरेश और रमेश आ गए। तदेव तब ही, तत्र वहाँ, तव मित्रे तुम्हारे मित्र, सुरेशः रमेशः च सुरेश और रमेश आगच्छताम् आ गए। रमेशः त्वं च गृहम् आगच्छतम्। तुम और रमेश घर को गए। तुम और रमेश घर गए। भोजनम वस्त्रम च आनयतम। भोजन और वस्त्र लाए। घर गए और भोजन और वस्त्र लाए। सुरेशः तत्र अतिष्ठत्। सुरेश वहीं ठहरा। सुरेश वहीं ठहरा। युवां भिक्षुकाय अन्नम वस्त्रम च अयच्छतम्। युवाम तुम दोनों ने भिखारी को भोजन और वस्त्र दिए। अन्न और वस्त्र, भोजन और वस्त्र अयच्छतम दिए।
यूयं प्रसन्नः अभवत्, तुम सब प्रसन्न हुए। यूयं शोभना बालकः स्तः, तुम सब अच्छे बालक हो। युष्मभ्यं प्रधानाचार्य पुरस्कारम अयच्छत्, तुम सबको प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। तो उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। अब मैं आपको इसके अभ्यास के प्रश्न करवा रही हूँ। जितने क्वेश्चन होंगे उतने ठीक है, नहीं तो फिर जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है ये ज़्यादा बड़ा अपलोड करें, इसलिए जितने क्वेश्चंस होंगे इसमें हम इसके साथ करेंगे। अगर रह जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी विकल्प में से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश पितामहेन सह अक्रीडः, दादाजी के साथ खेले कौन। अब देखो हमें क्रिया देखनी है, क्रिया लगी हुई है अक्रीडः, यानी अह प्रत्यय जुड़ा हुआ है क्रीड धातु में। तो अह हमने 3 प्रत्यय पढ़े हैं, अह अतम अत, त्वम युवाम यूयम। तो अह जो प्रत्यय है वो त्वम के साथ आता है, तो हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है युवाम, त्वम और यूयम, तो आंसर आएगा आपका त्वम। दूसरा प्रश्न देखो, त्वम अपि प्रतिभागी ही डैश। अब कर्ता दिया हुआ है त्वम, तो त्वम के अकॉर्डिंग हम क्रिया देखेंगे तो यहाँ पर आएगा आसी ही। ठीक है, अस धातु है, अस का मतलब होना। जब हम भूतकाल में वाक्य इसका धातु रूप बनाते हैं तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष में बनता है आसी ही, तो आसी ही पे आप टिक करेंगे। थर्ड है आपका, डैश परीक्षायाः सफलाः अभवत्। तो अभवत त के नीचे हलंत नहीं है, यानी इसका जो कर्ता है यूयम है। मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया इसमें लगी हुई है, तो बहुवचन का जो कर्ता होता है मध्यम पुरुष का यूयम होता है। तो यूयम परीक्षायाम सफलाः अभवत्। यूयम शोभनाः बालकाः, अब देखो कर्ता दिया हुआ है यूयम, तो हम इसके साथ क्रिया लगाएंगे, तुम सब सुंदर बालक थे। तो यहाँ पर आएगा स्थ, जिसमें विसर्ग नहीं है। युवाम जले, तुम दोनों जल में तैरे। अब युवाम के साथ आता है अतम, तो अतरतम, सेकंड वाले पर आप टिक लगाएंगे। फिर है एक पदेन उत्तरत, इसमें देखो कहा बुभुक्षितः आसीत, कौन भूखा था, भिक्षुकः भिखारी। युवाम भोजनम वस्त्रम च कस्मै अयच्छतम, तुम दोनों ने भोजन और वस्त्र किसको दिए। किसको दिए थे उन्होंने भोजन और वस्त्र, भिखारी को दिए थे। तो भिक्षुकाय, चतुर्थी विभक्ति लग रही है भिक्षुक शब्द में, भिक्षुकाय। भिक्षुकस्य वस्त्राणि कीदृशानि आसन, भिखारी के वस्त्र कैसे थे। कैसे थे उसके वस्त्र, फटे हुए थे, तो इसकी संस्कृत होगी जीर्णानि, फटे पुराने। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य युष्मभ्यम किम अयच्छत्, प्रधानाचार्य ने तुम सबको क्या दिया, पुरस्कारम, पुरस्कार दिया था उन सबको, तो आ गया पुरस्कारम। तव विद्यालये कस्याः प्रतियोगिता आसीत्, तुम्हारे विद्यालय में किसकी प्रतियोगिता थी। तो आंसर है चित्रकलायाः, चित्रकला की, षष्ठी विभक्ति लग रही है यहाँ पे। अब देखो प्रश्न 3, उदाहरणानुसारम क्रियापदानि लंग लकारे परिवर्त्यत, यानी उदाहरण के अनुसार आपको क्रियापदों को लंग लकार में बदलना है। तो ये वर्तमान काल के दे रखे हैं, कोई भविष्य काल का दे रखा है, उसे आपको चेंज करना है भूतकाल में। तो देखो पहला वर्ड है भ्रमसी। अब यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पहले सब याद होना चाहिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या रूप बनेंगे, तब ही आप इसको चेंज कर पाओगे। तो भ्रमसी मध्यम पुरुष एक वचन है लट लकार का, तो हम मध्यम पुरुष एक वचन भूतकाल में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा अभ्रमः। खादतः, ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो इसका मध्यम पुरुष द्विवचन बनेगा भूतकाल में अखादितम।
नंस्यसि, अब ये लृट लकार है, भविष्य काल है, भविष्य काल मध्यम पुरुष एक वचन, इसको हमें चेंज करना है मध्यम पुरुष एक वचन भूतकाल में। तो हमारा शब्द बनेगा अनमः, अह प्रत्यय हम जोड़ देंगे नम धातु में, अनमः। उसके बाद है द्रक्ष्यत, ये भी भविष्य काल का दिया हुआ है लृट लकार में, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का है, यहाँ भी हम मध्यम पुरुष बहुवचन बनाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा अपश्यत, अत प्रत्यय जुड़ जाएगा, अपश्यत। धावथः, धावथः मतलब लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा अधावतम, ठीक है, दौड़े, तुम दोनों दौड़े। अब देखो प्रश्न 4, मंजूषायाः उचित क्रियापदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा में से उचित क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। पहला है त्वं पुष्पम डैश, तुमने फूल, अब देखो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है अजिग्रह, जिग्र धातु सूंघना, तुमने फूल सूंघा, अजिग्रह, फर्स्ट वाले को टिक करेंगे आप। सेकंड देखो डैश आचार्यम प्राणमतम, तुम दोनों ने आचार्य को प्रणाम किया, तो यहाँ आएगा युवाम, युवाम आचार्यम प्राणमतम। फिर है यूयम पारितोषिकम, तुम सबने, पारितोषिकम मतलब उपहार, अविंदत यानी प्राप्त किया, तो अविंदत आ जाएगा इसमें थर्ड। फिर डैश मित्राय पुस्तकम अयच्छः, तो इसमें आएगा त्वम, अयच्छः क्रिया दी हुई है, अह प्रत्यय जुड़ा है, तो त्वम मित्राय पुस्तकम अयच्छः। फिर है यूयम पाठम डैश, तुम सबने पाठ याद किया, स्मृति धातु है अस्मरत, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ में। अब नेक्स्ट दिया हुआ है अधोलिखित क्रियापदा नाम पद परिचयतम दीयताम, पद परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पद परिचय इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखो आपको फिल करना है, आपके पास शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, आपको उनका परिचय बताना है कि कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, धातु क्या है, ये सब। तो चलिए पहला शब्द देखते हैं, अवदत, त के नीचे हलंत है, तो मूल धातु है इसमें वद, और अत प्रत्यय जोड़ा है यानी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद सेकंड वर्ड है अस्मरत, अस्मर्तम, सॉरी अस्मर्तम, तो स्मृति धातु, स्मृति का मतलब होता है याद करना, तो लंग लकार और ये मध्यम पुरुष में आता है द्विवचन में, तो स्मृति धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। उसके बाद शब्द है अकथयत, अत प्रत्यय जुड़ा है, तो मूल धातु है कथ, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अयच्छः, अयच्छः में मूल धातु है दा, क्योंकि इसके रूप चलते हैं यच्छ से, ठीक है, और लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उसके बाद है अकरोत, तो इसमें क्री धातु है, क्री धातु लंग लकार है प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखो अधोलिखिता नाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला सेंटेंस है आपका, तुम दोनों ने गीत गाए, अब इसकी संस्कृत हमें बनानी है, तो पहले हम तुम दोनों की संस्कृत बनाएंगे, तुम दोनों मतलब युवाम, गीत गीतानी, और गाए इसमें क्रिया लगानी है आपको भूतकाल की, और प्रत्यय जोड़ना है युवाम के अकॉर्डिंग, तो युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है अह अतम, तो गई धातु रूप चलते हैं गाय से, और शब्द हमारा बनेगा अगायतम, तो युवाम गीतानी अगायतम। दूसरा देखो, तुम उद्यान में खेले, उद्यान मतलब बगीचे में, ठीक है, तुम उद्यान में खेले, तो तुम की त्वम उद्यान में उद्याने अक्रीडः खेले। तुम सबने कविता पाठ किया, तुम सबने यानी यूयम, कविता पाठ कविता पाठम, और किया की अकुरुत। तुम दोनों रेल से कहाँ गए थे, तुम दोनों मतलब युवाम, रेल से रेल यानेन, कुत्र कहाँ, और गए थे अगच्छतम, तो युवाम रेल यानेन कुत्र अगच्छतम। तुमने चित्र बनाया, तुमने चित्र बनाया, तुमने यानी त्वम, चित्र चित्रम,
और बनाया अरचियः, तुमने चित्र बनाया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पाठ भी और अभ्यास भी। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। और क्लास 7th के अगर कोई और स्टूडेंट्स भी आपके आसपास हों और उनको नहीं पता मेरे चैनल के बारे में, तो प्लीज़ आप उन्हें भी बताएं और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। धन्यवाद।